जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। कि आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, और मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते? बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वैश्या को इज्जत नहीं मिलती थी आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वैश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी। आप तो ग्रेस के नीचे, आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज की राहाब जो है, आज का जो पापी है, आज का जो विश्वासी है, वो नहीं चाहता रिस्क लेना। उसके रिश्तेदारों को मालूम होगा तो क्या होगा, उसके गांव को मालूम होगा तो क्या होगा। बाइबल कहती है राहाब ने रिस्क लिया कि राजा को अगर मालूम हो गया तो वो मर सकती है, उसने तब भी रिस्क लिया। जो रिस्क लेते हैं इसलिए प्रभु कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जिस तरह राहाब का घराना बचा है, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस अगले ईस्टर में आपके परिवार यही सी चर्च में बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम में वो बैठा हुआ होगा इसी चर्च में। दुनिया के चर्चों में बैठे हुए होंगे आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप जब विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, 127 बार लिखा है, 165 बार एक चीज लिखी है। अलग अलग तरह से अगर आप देखेंगे अलग अलग मीनिंग में फियर नॉट कितनी बार लिखा है, तो रोज का एक बार लिखा आपको मिलेगा। वो रोज कहता है फियर नॉट, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन पतरस भी डर गया एक दिन और झोलने लगा, और प्रभु ने कहा ए अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। एलिया भी एक दिन डर गया और भागने लगा। परमेश्वर ने कहा ए अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। विश्वास करो जो उसने किया है। एक वैश्या का दिमाग खुला, इसलिए जीसस ने कहा था तुमसे पहले वैश्याएं मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे गंदी वस्तुएं, सबसे घृणित जिंदगियों को जिया है। और जब वो हीलिंग्स देखती हैं, जब वो उद्धार देखती हैं, जब वो बरकत देखती हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनती हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि यही जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने भी कहा तुमसे पहले महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि वो लुट चुकी है। और परमेश्वर ने कहा जो तू मेरे लिए खोएगा वो पाएगा।
रहा आपने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। परमेश्वर कहता मेरी बेटी आज से तुम मेरी रिश्तेदार है। जब मेरा नाम लिया जाएगा रिश्तेदारों का, ब्लड लाइन का, तो तेरा नाम लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह।